আজি দিনটো celebration চলিব. Today we will celebrate the new year together. So at the beginning I want to say something. सेशन तो आरंभ करार ये सेशन शुरू करने का पहले हम लोग कुछ बात बोलना चाहता है. पहला तो ये है कि मेरा YouTube जो चैनल है उसमें 2-3 रिक्वेस्ट आया है. हम लोग का जो यहाँ से जो रिलीज होके हाई लोग गया है, जो शोवर है बाहर में, वो लोग ने हमको रिक्वेस्ट किया है कि भैया आपका जो एडिक्शन का लाइफ था उससे आपको कैसे रिकवरी मिला, हम लोग का जानने का बहुत इच्छा है ना. तो प्लीज आप सबसे शेयर करने से यूट्यूब में भी जाएगा वो, तो हम लोग को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा. तो मोस्ट ऑफ द पीपल इवन दे डोंट नो माय एडिक्शन लाइफ. मालूम है आप लोग को? हाँ, तो बहुत अच्छा सजेशन दिया है. एक तो हम लोग का यहाँ पे आप लोग का साथी था पुलिन, वो लिखा था कि भैया आपका लाइफ का हिस्ट्री अगर जानता है तो हमको तो बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा. हम आपको आपका चैनल बहुत फॉलो करता है और मैं सुबर हूँ आज. और 2-4 आदमी ऐसा हमको बोला है और रिक्वेस्ट किया है. तो मैंने सोचा आज लास्ट दिन है तो दिस इज द गुड डे so that I can share my experience, strength and hope with you all. मैं अपना कैसा मेरा एडिक्शन लाइफ शुरू हुआ, कैसा मैंने वो एडिक्शन लाइफ पार करके आज मैं एक सोबर लाइफ 8 साल से जी रहा हूँ. तो मेरा लाइफ बहुत ध्यान से आप लोग को सुनना है. अगर आप लोग को खुद को रिलेट कर सकता है उसमें तो ये बहुत अच्छा बात है. तो मैं एक ऐसा घर में पैदा हुआ. मेरा पिताजी एक बहुत गरीब घर का लड़का था, एक फार्मर घर का लड़का था. जो मेरा पिताजी वहां से जहां से मेरा पिताजी रहता था पाठशाला में रहता था और उधर में बहुत अच्छा रिजल्ट किया. और रिजल्ट करने के बाद मेरा पिताजी का पिताजी मेरा ग्रैंडफादर मेरा पिताजी को बोला था कि तुम टीचर बन जाओ. लेकिन मेरा पिताजी टीचर बनने का इच्छा नहीं था. तो क्या किया, वो गुवाहाटी चला आया. मेरा पिताजी मैट्रिक पास करने के बाद भागते आ गया गुवाहाटी आने के बाद मेरा पिताजी ने बहुत स्ट्रगल किया. पहला तो एक घर में था कुमारपाड़ा एरिया में, वहाँ पे पिताजी उन लोग का लड़का 3 था, उन लोग को पढ़ाता था और पिताजी नाइट कॉलेज में पढ़ाई करता था. तो ऐसे ही पिताजी ने हाई सेकेंडरी पास किया विथ हिज स्ट्रगल लाइफ. हाई सेकेंडरी पास करने के बाद मेरा पिताजी LIC में ज्वाइन किया, DO डेवलपमेंट ऑफिसर. तब हाई सेकेंडरी का बाद ही मिलता था. तब LIC में ज्वाइन करने के बाद पिताजी ने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया अपना. उसका बाद उसका साथ संस्कृत में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इंग्लिश और संस्कृत में. और पिताजी को हम लोग का जो होता है ना LLB भी किया. उसका बाद मेरा पिताजी को गवर्नमेंट एग्जाम दिया था. उसका बाद पिताजी मजिस्ट्रेट बन गया. और जब मजिस्ट्रेट बनने का बाद पिताजी शादी किया मेरा माँ से. मेरा माँ एक आगे में बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट था, जो बोलता ना, तब तो टीवी नहीं था, तब आपका रेडियो था, रेडियो आर्टिस्ट था. और शादी किया मेरा पिताजी ने. शादी करने का बाद मेरा माँ सरभोग से है, एक बरपेटा का एक जगह है सरभोग, वहाँ से शादी किया. करने का बाद पिताजी गुवाहाटी में सेटल हो गए. ठीक है. तो मेरा ऊपर में एक भैया है और मैं उनका सेकेंड सन हूँ. और मेरा नीचे
एक और भाई है थर्ड, और मेरा एक बहन है। तो हम लोग 3 भाई है, एक बहन है। तो मेरा पिताजी ने क्या किया, जब गुवाहाटी में सेटल हो गया उसका बाद मेरा पिताजी हम लोग को छोटा, जब मेरा पैदा हुआ उसी से हम लोग का मैं अपना स्टोरी शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि मेरा भाई को मेरा पिताजी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला था, इंग्लिश मीडियम स्कूल, और मैं और मेरा छोटा भाई को एसमिस मीडियम में डाला था, और मेरा बहन भी एसमिस मीडियम में पहले हम लोग पढ़ा था। मैं पहले पढ़ा था, मेरा पास में ही एक एलपी स्कूल है, वहाँ पे ग्वाराम स्कूल, और मैं बिरुबरी में रहता हूँ, और बिरुबरी जीएमसी का पास है, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का पास, और मैं वहाँ से अप टू क्लास 4 पढ़ा। उसका बाद मैंने आर्य विद्यापीठ स्कूल में, फिर क्लास 5 में होता है ना एमई स्कूल में, आर्य विद्यापीठ स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। और तब से मेरा एक गलत मन में चिंता था कि मेरा बड़ा भाई को मेरा पिताजी ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि उसको इंग्लिश मीडियम में डाला है, ठीक है। इसमें मेरा बहुत रिजनमेंट था छोटे से, और लेकिन मैं ये भूल गया कि मेरा पिताजी हम लोग को इक्वली प्यार करता था। क्योंकि पिताजी ने सोचा था, मैं थोड़ा स्मार्ट था छोटा से ही, तो मेरा पिताजी सोचा था उसको मैं सैनिक स्कूल ग्वालपारा में डालूंगा। तो मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम होता ना ऑल इंडिया बेसिस, और एग्जाम में मैंने पास किया। उसका बाद आई वॉज एडमिटेड इन सैनिक स्कूल ग्वालपारा, ठीक है। तो मैं क्लास 7 से क्लास 6 तक, क्योंकि क्लास 6 में ही एडमिशन होता है सैनिक स्कूल में, तो मैं क्लास 7 में आर्य विद्यापीठ स्कूल छोड़ दिया, फिर मैंने सैनिक स्कूल में गया। जब मैंने सैनिक स्कूल में स्टडी किया ठीक था, लेकिन मेरा वो रिजनमेंट था कि मेरा भाई को पिताजी, बड़ा भाई को पिताजी ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि जो भी चीज देता था मेरा बड़ा भाई को आगे देता था। लेकिन मैं ये भूल गया, मेरा टाइम नहीं आया। हम लोग जब स्कूल में था तो मेरा बड़ा भाई जब क्लास 10 पास किया, मेरा से 4 साल 5 साल बड़ा है, तो उसको एक साइकिल दिया था। तो ये जो रिजनमेंट होता है ये मेरा छोटा से ही शुरू हो गया टुवर्ड्स माय फादर। मेरा पिताजी मेरा चाचा लोग को गांव से गुवाहाटी में लाया, उन लोग को दूसरा काम में पढ़ाया, मेरा मामा लोग को भी लाया, बहुत हेल्प किया। मेरा पिताजी बहुत हेल्पफुल आदमी था। तो मेरा घर में ऐसा था कि एक खाली हम लोग का फैमिली नहीं, मामा का फैमिली, 2-3 मामा, मेरा खुरा मीन्स अंकल, सब लोग था। खाना बनाने का टाइम में हम लोग 12-14 आदमी एक साथ खाना बनता था। और मेरा पिताजी बहुत डिसिप्लिन आदमी था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जो मेरा छोटा से रिजेंटमेंट पैदा हुआ, उसका बाद मैंने सैनिक स्कूल छोड़ के गुवाहाटी में कॉलेज में एडमिशन लिया। तब तक मैं दारू नहीं पिया था, तब तक मैंने दारू कभी नहीं छुआ। और मेरा मन यह था कि मेरा पिताजी का मन था कि ये एक अच्छा लॉयर बन सकता है, ही कैन बी ए गुड लॉयर। अच्छा से बात करता है, आदमी से अच्छा से इंटरेक्ट करता है। और मेरा पिताजी का इच्छा था कि मैं एक मजिस्ट्रेट बनूं, लेकिन मेरा इच्छा था कि मैं कभी लॉयर नहीं बनूंगा या मजिस्ट्रेट नहीं बनूंगा, क्योंकि आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन दैट सेक्टर। वो मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था कि मैं मैनेजमेंट करूं या मैं सीए बनूं, वो मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन मेरा पिताजी सोचता था कि इसको मुझे लॉयर बनाना है, इसको मुझे मजिस्ट्रेट बनाना है। तो सारा जो हिसाब वहां से गंडगोल होना शुरू कर दिया। फिर मैंने
कॉलेज में आया। कॉलेज में आने का बाद हम लोग क्या होता है, कॉलेज में आने का बाद हम लोग गार्जियन से पैसा लेता है और कॉलेज जाता है। लेकिन मेरा थिंकिंग दूसरा था। मैं था कि मैं खुद चलूंगा। तो मैं एकदम कॉलेज लाइफ से ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कपड़ा का बिजनेस। मैं जाके कपड़ा का बिजनेस करने के लिए गांव में चला जाता था। वो होता था, मेला वेला होता था, तो मैं दुकान देता था। हाँ, हम लोग का असमीस में बोलता है हौभा। सो वो सट्टेबारी में होता था, उसका बाद माखी बहा में होता था, उसमें हमने दुकान दिया। और मेरा वो दुकान देने के बाद जो फायदा होता था, उससे जो इनकम होता था, उससे मैं सारा कॉलेज का लाइफ चल सकता था। मीन्स वो एक्सपेंडिचर बेयर कर सकता था। तो मेरा क्या हुआ, उसमें मेरा अहंकार आया। काम करना बुरा बात नहीं है, वो काम करने का बाद अगर आपको अचीवमेंट मिले तो वो अहंकारी होना बुरा बात है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कहां भूल कर दिया लाइफ में। तो मैं सोचता था आई एम ए गुड बिजनेसमैन, मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूं। तो देखो, मैं तो अपना पैसा से पढ़ा हूं। ये जो अहंकारी भाव, इगो, वो मेरा उस टाइम से शुरू हो गया। फिर मैंने 2 कॉलेज में एडमिशन लिया डिग्री में, एक तो बी बरुआ कॉलेज, एक तो आर्य विद्यापीठ कॉलेज। ठीक है। और मेरा एम था कि मैं एक कॉलेज का सेक्रेटरी बनूं। सेक्रेटरी बनूं इसलिए बनूं बिकॉज टू अर्न मनी। तब से मैं अट्रैक्टेड था, मीन्स गलत तरह से पैसा कमाने का। और मैं बना भी। मैं आर्य विद्यापीठ कॉलेज का डिबेट सेक्रेटरी बना, डिबेटिंग भी करता था, डिबेट सेक्रेटरी बना, और विदाउट एनी कॉन्टेस्ट। कोई मेरा अगेंस्ट में कॉन्टेस्ट ही नहीं किया, क्योंकि सब लोग जानता था ये तो जीतेगा ही जीतेगा। अब वहां से मेरा सब गंदरगोल स्टार्ट हो गया। वहां से क्या हुआ, मैंने कॉलेज का जो अपना फंड रहता ना, तो हम लोग का आर्य कॉलेज में 2 बहुत स्पेशल फंड रहता है। एक तो होता है, उस टाइम में, मेरा टाइम का बात कर रहा हूं, उस टाइम में जनरल सेक्रेटरी का फंड बहुत तगड़ा होता है, और डिबेट सेक्रेटरी का फंड भी बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि ऑल असम डिबेट कंपटीशन होता है, और ऑल गुवाहाटी इंटर कॉलेज इंटर हॉस्टल डिबेट कंपटीशन होता है। तो 2 फंड होता है ना, कॉलेज का तो डिबेट होता ही है क्लास वाइज। तो मैंने इसीलिए मैंने चॉइस किया कि मैं डिबेट सेक्रेटरी बनूं, और मैंने उसको पार भी किया। लेकिन मेरा सब गंदरगोल कहां हुआ, बिकॉज मैंने वो काम किया। क्यों किया? बिकॉज टू अर्न द मनी। वहां से मेरा एल्कोहलिज्म स्टार्ट हो गया, वहां से मेरा एल्कोहलिज्म। और मैंने जिंदगी में पहले बियर से स्टार्ट किया। कोई ऐसा है जो पहले बियर पिया था लाइफ का? मैक्सिमम ना, बहुत लोग बियर से ही स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं? तो मैंने भी अपना लाइफ में पहले बियर से स्टार्ट किया। अभी भी याद है वो दिन जब पहला मेरा 2 दोस्त थे, अभी दिल्ली में रहता है वो लोग, नाम नहीं बोलूंगा आपको क्योंकि वो तो एनोनिमिटी रखना पड़ेगा। अभी बहुत अच्छा कर रहा है दिल्ली। हम लोग तीनों दोस्त, हम लोग बियर पीने के लिए गए। कहां पे? पलटन बाजार पे। पलटन बाजार पे बियर पिया, एक बियर लिया, तीनों ने एक बियर पिया। और उस दिन मैंने एक बियर का सिप लगा के मैं पूरा उलूगढ़ी, पलटन बाजार, बीरूगढ़ी का राजा बन गया। मैंने एकदम 3 जन रिक्शा में चढ़ा, कोई जा रहा है गाड़ी, ओए असर से नहीं चला सकता है गाड़ी, कौन आ रहा है देखो। मेरा वो दिन अभी भी याद है। वो जो पहला दिन पूरा एकदम गंडगोल करके आया। फिर मेरा फास्ट लाइफ का, हम लोग 3 दोस्त एक बियर पिया था यार। मैं उस दिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं ये एडिक्शन में गिर जाऊंगा। अगर मुझे मालूम होता था तो मैं नहीं पीता।
तो मैंने जब एक बियर पी के उसका बाद मैंने सोचा यार पैसा तो बहुत आ रहा है, कुछ कुछ बिजनेस भी करता हूं, कुछ कुछ ये करता हूं। मैं यहाँ पे एक आप लोग को बात बताना चाहता हूं, मेरा ये जो फीलिंग्स है बिजनेस का कब से स्टार्ट हुआ। एक बार क्या हुआ, मेरा पिताजी ने वो कॉलेज का टाइम में मुझे बोला कि 500 रुपया दिया, तब 500 रुपया बहुत पैसा था, और बोला था कि तू एक, तब रेडीमेड पेन नहीं था क्योंकि हम लोग कपड़ा खरीदता था और बनाता था, है सिला बोला इसे। तो मुझे बोला कि तुम एक अच्छा लॉन्ग पेन खरीद लो, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, खुद जाओ फैंसी बाजार। तो मैं फैंसी बाजार जा रहा था, जाने का टाइम में फैंसी बाजार का वो गोयन का शॉप तो नहीं होता है, बाहर में मैंने देखा, फैंसी बाजार का बाहर में देखा, उसमें वो जो आदमी लोग कोट पहनता है ना, कोट वो टांगा हुआ है, बहुत कोट टांगा हुआ है रास्ता में, फुटपाथ में। और मैंने जाके एक वो हॉकर को बोला एक कोट का दाम कितना है, बोला 250 रुपया। मैंने खरीदा वो कोट, बटा बटा टूटा होता है, एक दो कभी एक कभी दो, लेकिन देखने में बहुत सुंदर होता है। तो मैंने वो बटन लगा लिया, लगा के 10-20 रुपया जाता है बटन लगाने में। तो मैंने घर में आके मेरा पिताजी बोला इतना सुंदर कोट है कहाँ से खरीदा। मैंने बोल दिया मेरा पिताजी को, मैंने फैंसी बाजार से खरीदा। कितना में खरीदा, बोला 600 रुपया। 600 रुपया में मिल गया, तब करीब 1000 ऐसा होता था, 1200 रुपया ऐसा होता। हाँ 600 रुपया। मैंने सोचा ये कितना बड़ा आइडिया है, तुम 250 में खरीदो। अभी पिताजी विश्वास कर लिया तो सारा आदमी विश्वास करेगा। अब मैं कॉलेज में जब जाता था, सब लोग पूछता था यार कोट कहाँ से खरीदा। वो जो मैं पहला खरीदा हुआ कोट था, उसको मैंने एक मारवाड़ी लड़का को बिक्री किया था, नाम नहीं बताऊंगा, और उसको मैंने करीब 650 रुपया में बिक्री कर दिया। अब मैं सोचा ये कितना सुंदर बिजनेस है, उधर से खरीदो। मैं इमीडिएट फैंसी बाजार चला गया, जाके वो हॉकर से बात किया, यार 250 रुपया मैं नहीं दे सकता हूँ, 10 खरीदूंगा, देने का दाम बताओ। वो बोला 175 से नीचे, एकदम बार्गेनिंग किया 175। अब मैंने अपना मठा लगाया, 25 रुपया से अगर इसको ड्राई क्लीन करता हूं और उसको अगर ये सब लगा दूं 50 रुपया जाएगा, तो 225 में एक कोट आएगा। लेकिन इसको मैं 500 रुपये तो हर एक आदमी देना चाहता है यार, तो कितना लाभ है, 250 खर्च करो 500 रुपया कमाओ। तो ये बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया। बहुत मैंने सोचा यार क्या दिमाग है तेरा, लेकिन मेरा अहंकार आ गया उसमें, इसमें मेरा अहंकार आ गया। वो जो मेरा दिमाग से वो प्लान बनाया था, वो प्लान बहुत साल तक नहीं रुका, क्योंकि यहां पे एक चीज होता है। आप लोग को आज मैं भगवत गीता का एक श्लोक बता रहा हूं। आपका सबसे बड़ा सीक्रेट भगवत गीता में बोला हुआ है, वो आप किसी को मत बोलिए। और मैंने वो अहंकारी आदमी, वो अहंकारी सिद्धार्थ बता दिया। बताने का बाद अभी मेरा पूरा वो धंधा सफल हो गया। अभी मैं वो जो भगवत गीता पढ़ता हूं, उससे इसको मैं तुलना करता हूं, और ये है भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले बताया था, ये तो मेरा साथ भी हुआ है। तो जो भी हो, फिर मैंने दारू पीना शुरू किया कॉलेज में, और तब मैंने समझा दारू बुरा चीज नहीं है यार, क्या इसमें क्या जोश आता है। अभी बियर में आता है तो लाल में तो आता ही होगा। तब मैंने सोचा कि हर एक सैटरडे को सैटरडे नाइट मनाऊंगा। आप लोग भी सैटरडे नाइट मनाता ना, है कि नहीं? वो सैटरडे नाइट मनाया।
हम लोग अभी पढ़ रहा है, इट्स ए प्रोग्रेसिव डिजीज। हाँ, रियली प्रोग्रेसिव डिजीज। वो सैटरडे राइट वन जा रहा था, फिर कॉलेज भी पास किया, लेकिन वो सैटरडे नाइट रहा नहीं। संडे नाइट भी हो जाता है, कभी मंडे नाइट भी हो जाता है, कभी ट्यूसडे नाइट भी हो जाता है। और मैंने जब डिग्री पास किया, लेकिन मैं एक खुशनसीब आदमी हूं जो मैट्रिक से मेरा हाई सेकेंडरी का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है, हाई सेकेंडरी से डिग्री का रिजल्ट अच्छा है। अब डिग्री पास करने का बाद मेरा पिताजी ने मुझे बोला कि तुमको जेबी लॉ कॉलेज जाना है और तुमको जेबी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है। मेरा पिताजी का दोस्त लोग था वहां पे लेक्चरर। अब यार मैं तो नाम नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा पिताजी तुमको करना पड़ेगा, मीन्स करना पड़ेगा, आई डोंट वांट। और वही चीज हमको अच्छा नहीं लगता था। यू कैनॉट रूल एनीवन, ऐसा होता। अरे हमको क्यों रूल कर रहा है यार, हु आर यू टू रूल मी। तो मुझे जेबी लॉ कॉलेज में वहां पे मैंने एडमिशन लिया। अब जेबी लॉ कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया, ये बात बोल रहा हूं 1999 का, तो मैं कॉलेज में तो क्लास होता है ना लॉ कॉलेज, इवनिंग था तब, डे शिफ्ट नहीं था। अभी तो डे शिफ्ट हो गया, तब इवनिंग था। तो मैं दिन में काम करता था। मैं एक मिठाई का दुकान भी खोल लिया, मिठाई का दुकान, और दारू भी पीता था। शाम को मैं कॉलेज जाता था। कॉलेज कहाँ जाता था, जेबी लॉ कॉलेज में, वहां पे क्लास होते रहता था। मैं बाहर में कॉमर्स कॉलेज का फ्रंट में जहां बैठने का जगह है, वहां पे बाहर में बैठते सिगरेट फूटते रहता था। आई डोंट हैव इंटरेस्ट, मुझे लॉयर नहीं बनना है। मैं सोचते रहता मुझे नहीं बनना है यार। मैं बहुत इंटरेस्ट था सीए करने के लिए। एक दिन मैं पिताजी को बोला भी था, पिताजी मुझे सीए बनना है। सीए बनना है, तुम मरवाड़ी है क्या? मुझे एमबीए करना है, मरवाड़ी है क्या? दैट वाज थिंकिंग। लेकिन मैंने जब जेबी लॉ कॉलेज का बाहर में वही सोचते रहता था, और मैंने प्रीली भी दिया, प्रीली, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रीली भी पास कर गया मैंने। प्रीली होता ना, फिर इंटर होता है, फिर फाइनल होता है, तो मैंने प्रीली भी पास कर दिया। तब क्या हुआ, आज मुझे याद आ रहा है, मेरा एक दीदी जहां बीरूबरी में रहता था, लेकिन शादी हुआ दूसरा जगह बेलटोला में। वो दीदी तब जीएनआरसी में नौकरी करता था, और दीदी ने मुझे खबर दिया कि जीएनआरसी में जॉब निकला है, तुम अप्लाई करना है तो कर दो। बड़ा जॉब नहीं, छोटा जॉब, वो थर्ड ग्रेड का जॉब। तो मैंने अप्लाई किया। आज भी मेरे जीवन में फर्स्ट मेरा इंटरव्यू लिया नुंगल बोरा सर, जतिन हाजरिका सर जो डायरेक्टर था, और मैंने इंटरव्यू में पास कर गया। और मुझे बोला गया कि तुमको जीएनआरसी में ज्वाइन करना है एज ए अनाउंसर। अनाउंसर जानते हैं आप? अनाउंस जो करते रहता है ना, बेड नंबर इमांग यू आर रिक्वेस्टेड टू कांटेक्ट द आईसीयू सिस्टर, ऐसा अनाउंस करते रहता है ना वो अनाउंसर। अभी तो सब कुछ ये हो गया ना, वो क्या होता है ये, ना आगे में भी इंटरकॉम था, आगे में सब इंटरकॉम था, लेकिन आज वो रात को जो काम करता है, क्या बोलते हैं वो, क्या नहीं, वो तो नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट हम लोग का भी था, लेकिन वो आजकल तो दूसरे को दे देता है ना, आउटसोर्सिंग कर देता है, राइट, आउटसोर्सिंग कर दिया। उस टाइम में आउटसोर्सिंग नहीं किया था, तो हम लोग ही अनाउंस करता था, 4 लड़का, हम लोग को शिफ्ट था मॉर्निंग नाइट। तो मैं, लेकिन मुझे एक दिन मेरा जो मीन्स एकेडमिक करियर था, उसको देख के जतिन हाजरिका सर ने बोला, सिद्धार्थ व्हाई डोंट यू डू गिव ए गवर्नमेंट एग्जाम, जहां पे तुमको एमबीए करने मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट तुमको पढ़ाएगा।
हम लोग आधा खर्चे का गवर्नमेंट आधा खर्चे का। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ के मैंने एग्जाम दिया और मैंने असम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो शांतिकाम हाजरिका सर का डायरेक्टर था, वहां पे मुझे मिला। और उस टाइम में मैंने जब मेरा एमबीए ज्वाइन किया, मैं तो लॉ कर रहा था ना, मैंने पिताजी का पास आया, वो अहंकारी सिद्धार्थ, अहंकारी तो बन चुका था। मैंने बोला मुझे लॉ नहीं करना है। उस दिन आंख मिला के बोल रहा था, नहीं तो ऐसा डरता था मैं पिताजी को, बहुत डरता था। मेरा पिताजी बोला क्यों? मैंने बोला आपको पढ़ाने का जरूरत नहीं, मैं खुद पढ़ सकता हूँ, मुझे गवर्नमेंट पढ़ाना है। तो मैंने लॉ छोड़ दिया और मैंने एमबीए किया। लेकिन मैं दारूबाज, रात रात को दारू पी रहा था, रात को दारू पीता था, हाँ, और भांग खा लेता था, नशा ही नशा, मस्ती। हाँ? तो हम लोग, मैंने 3 साल एमबीए किया, लेकिन तब तक मैंने दारूबाज नहीं बना, तब तक मैंने नशेड़ी नहीं बना, क्योंकि आई एम गोइंग टू माई कॉलेज वेरी सिंसियरली। एमबीए क्लास बहुत सिंसियरली कर रहा हूं। इसलिए बोलता है ना, एक दिन में कोई अल्कोहलिक, कोई एडिक्ट नहीं बनता है, थोड़ा टाइम लगता है ना। तो मैंने अपना जीएनआरसी में भी नौकरी कर रहा था और मैंने मैनेजमेंट भी पार कर लिया। लेकिन हम लोग का जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, अभी मैं अपना कैरेक्टर डिफेक्ट रिकॉग्नाइज करता हूं, क्योंकि जो दीदी ने मुझे वहां पे बुला के नौकरी दिलाया या वो चैनल दिया, उसका बाद वो दीदी का जो हस्बैंड है, हम लोग का इंचार्ज था भैया, हमको, मैं विद इन 3 इयर्स मेरा प्रमोशन होके मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चला गया। और मुझे वो जो भैया है हर वक्त शिलोंग हो, कहीं हो लेके जाता था, और वैरायटी डिपार्टमेंट में हमको जान पहचान करा जाता था। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है ना, ऑयल में जाना, ये में जाना, वो में जाना। और मैं सोचता था ये भैया को 10,000 रुपया मिलता है और मेरा सैलरी 3200 रुपया है। These are the jealousies। तब से मेरा था, तब से मेरा छोटा से मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट सब जो था बहुत भरा हुआ था। ये मैं जो अभी बोलता हूं, कैरेक्टर डिफेक्ट से ही हम लोग का ये एडिक्शन लाइफ आता है। मेरा जिंदगी में वही हुआ। और मैं इतना सेल्फिश हूं, वी एडिक्ट आर वेरी सेल्फिश, हम लोग बहुत सेल्फिश है। मैं जब लास्ट सेमिस्टर में था यार, मैं जीएनआरसी छोड़ के, जहां पे मुझे इतना दिया हुआ है, नुमोल बोरा सर, जतीन हाजरिका सर, इतना मुझे हेल्प किया, उनको छोड़ के मैंने अपोलो हैदराबाद चला गया, ओनली बिकॉज ऑफ मनी, ओनली बिकॉज ऑफ मनी। मैंने भूल गया कि मुझे इतना हेल्प किया था। आई डोंट हैव ग्रेटिट्यूड, मैं कृतज्ञता अर्पण करिब ना जानू, दैट इज कॉल्ड द डिजीज पार्ट, वी डोंट नो। और मैंने विशाखापट्टनम गया, वहां पे क्या होता है, समुद्र है, हाँ, फिश, बाहर में समुद्र का, बाहर में फिश, कुल्फी, ये सब, वहां में मैं दारू वारू लेके शाम को पीते रहते। तो ठीक है, मैं नौकरी कर रहा, ठीक है, तब मेरा घर को मालूम चल गया ये कि दारू पीता है। मुझे माँ ने बहुत रोका, क्या बोले। लेकिन मैं माँ को क्या बोलता हूँ, तेरा पैसा से थोड़ी ना पिया है, घर का पैसा लिया है क्या, खुद का पैसा से पिया है। एंजॉय करूंगा लाइफ को, तो एंजॉय करना तुम लोग जानता ही नहीं, हम लोग से सीखो एंजॉय करना, ऐसा बात। अभी वो सब सोच के बहुत शर्म आता है। उसका बाद मैं एक बार विशाखापट्टनम से कलकत्ता से फ्लाइट लेके गुवाहाटी आ रहा। तो फ्लाइट में मुझे एक व्यक्ति से जान पहचान हुआ। मैं यहाँ पे बैठ रहा था, एक साथ बैठ रहा था पास में। 45 मिनट्स लगता है ना कलकत्ता से गुवाहाटी, वो 45 मिनट्स में हम लोग इंटरेक्ट कर रहा था, बात पूछ रहा था, आप कहाँ से है, क्या है। वो सर था उड़ीसा से। सर ने बोला
मैं अपना बारे में बोला कि मैं जीएनआरसी में नौकरी करता, उसके बाद एमबीए किया। मेरा प्रोफाइल पूरा बोला कि अभी अपोलो हॉस्पिटल में हूँ विशाखापट्टनम में, मैनेजमेंट में हूँ। तो हमको सर बोला व्हाई डोंट यू ज्वाइन यूबी ग्रुप। मैं लेकिन यूबी ग्रुप का नाम नहीं जानता था। मैंने पूछा क्या है ये, मुझको बोला मैकडवेल। मैं एकदम झाप मार दिया, मैकडवेल दारू का कंपनी, दारूबाज आएगा, उससे और क्या बेहतर नौकरी चाहिए, ताकि बेसी की लगे। मैंने बोला सर अभी मैंने इतना, मेरा ग्रेटिट्यूड नहीं है, मैंने एपोलो हॉस्पिटल रिजाइन भी नहीं दिया। और उन्होंने बोला कि गुवाहाटी में सिलपुकुरी ऑफिस में आ जाओ, आई वांट टू टॉक टू यू। नेक्स्ट डे हम चला गया सर। उसका बाद बोला कि सिद्धार्थ, मेरा इधर से तो तुम्हारा रिकमेंडेशन कलकत्ता चला गया, तुमको कलकत्ता जाना है और एक इंटरव्यू देना है और उसका बाद तुमको ज्वाइन करना है। आई हैव गॉन टू कलकत्ता, आई हैव गिवन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में थ्रू हुआ और मैंने यूबी ग्रुप ज्वाइन किया। यूबी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मेरा एरिया दिया मेघालय। अरे बढ़िया, और क्या चाहिए, मेघालय दे दिया तो दारू ही दारू। बहुत खुश, मेघालय दे दिया। मेरा इतना अहंकार हो गया, मैं अपने आप को विजय माल्या सोचने लग गया। विजय माल्या नहीं, सिद्धार्थ माल्या सोचने लग गया, विजय माल्या का लड़का सोचने लग गया। और मेरा जो लाइफ अनमैनेजेबल हुआ है जब मैंने दारू का कंपनी का, वो दारू कंपनी का दोष नहीं है, वो मेरा दोष है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि आई एम एन एल्कोहलिक। मेरा, जब मैं मेघालय में, दिमाग तो है सब में, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोग को तो बढ़िया से मैनेज करके, मेरा टारगेट, हम लोग का होता है कि मार्च में टारगेट देखा जाता है पूरा साल का, लेकिन मेरा दिसंबर में ही कंप्लीट हो